सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हमने पढ़ा था दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मां शुच संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। तो दोनों का वर्णन कर दिया सामान्य रूप से, यद्यपि आसुरी का और थोड़ा सा करेंगे। अभी एक उसमें बताया है, संक्षेप में बताया है, अभी एक ही श्लोक में बताया है, थोड़ा सा उसके बारे में और बताएंगे। पर यहाँ उनका फल बता दिया पहले, प्रतिफल क्या है दोनों का। तो ये बताया कि ये जो आसुरी संपद है ये तो जीवात्मा को बांधने वाली है, और जो दैवी संपद है वो तो मुक्त करने वाली है। तो हमारे कर्मों से पता लगता है, हम जो कर्म करते हैं ना दिन भर, तो उससे पता लगता है कि हम दैवी संपद से युक्त होकर के वो कर्म कर रहे हैं या आसुरी संपद से युक्त होकर के वो कर्म कर रहे हैं। और वो कर्म हम अपने बंधन के लिए कर रहे हैं कि मोक्ष के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले भी भगवान का नाम लिया जाता है, उसका स्मरण किया जाता है। जैसे कि हम कक्षा शुरू करते हैं तो पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, तेजस्विना अवधीतमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया तेजस्वी हो, वेस्ट ना जाए। और माँ विद्वेषावहै, द्वेष भाव ना रखें आपस में। और फिर कार्य करने के बाद भी भगवान का धन्यवाद दिया जाता है। जब आप यज्ञ करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में आया है कि यज्ञशाला में जाते ही सबसे पहले असतो मा सद्गमय इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, और उसके बाद अग्नि व्रत पते इसका करना चाहिए, व्रत लेना चाहिए पहले। उसके बाद फिर संकल्प पाठ, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, ये बाकी का जो फिर वो उसके बाद में, ये दो मंत्र पहले बोलने चाहिए। और फिर लास्ट में स्विष्टकृत आहुति, यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम यद्वा न्यूनम, या तो अति हो गई इस कर्म करने में या कहीं न्यूनता रह गई, उस सब को हमारे लिए कैसा बना दे। मंत्र बोलो, रोज तो बोलते हो। यद्वा न्यूनम इहा कर्म, इह जो ये कर्म किया इसमें जो अति हो गई या न्यून हो गया। अग्नि तत् स्विष्टकृत, अग्निस्तत् स्विष्टकृत, हे अग्नि तत् उस कर्म को स्विष्टकृत अच्छे से किया हुआ ही मान लेना। आगे बोलो। आपके होठों में बोलेंगे तो मेरे को कैसे सुनेगा। अग्निस्तत् स्विष्टकृत विद्यात, विद्यात उसको जानना, स्विष्टकृत ही बना देना। सर्वम स्विष्टम सुहुतम करो तुम्हें, सब कुछ मेरे लिए कैसा कर दो, सुहुतम, अच्छी प्रकार से आहूत किया हुआ, अच्छी तरह से यजन किया हुआ। चाहे मैंने कोई अधिक आहुति दे दी, मतलब अतिक्रम कर दिया कहीं किसी कर्म में, या मैंने कोई न्यूनता रख ली, तो दो ही तरीके होते हैं ना किसी काम को बिगाड़ने के। या तो मर्यादा का अतिक्रमण कर दें, सब्जी को बिगाड़ने के दो ही तरीके हैं, या तो नमक ज्यादा डाल दो या तो कम डाल दो। तो दोनों में क्या हो जाएगी, उसमें न्यूनता हो जाएगी। तो चाहे मैंने कुछ अतिक्रमण कर दिया हो कर्मों का, या तो कहीं न्यूनता रह गई हो, हे अग्नि उसको तू सुहुति मान लेना।
तो हम शुरू में भी प्रार्थना करते हैं, लास्ट में भी माफी मांगते हैं, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। किसी के यहाँ जाते हैं और जब वहां से विदाई लेते हैं तो क्या कहते हैं, तो कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। यहाँ कोई ब्रह्मचारी रहते हैं और फिर जब यहाँ से जाते हैं तो जाते समय मिल के जाते हैं, तो जो हमारे रहते समय हमारे से कोई माफ त्रुटि हो गई हो तो माफ करना। तो ये नियम है। तो जो देव होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो कार्य को शुरू करने से पहले भी भगवान का स्मरण करते हैं कि भगवान जी ये कार्य अच्छा हो, आपकी सानिध्य में, आपकी देख रेख में, आपकी शरणागति में, आपकी आंखों के तले बैठ करके हम इसको करें। क्योंकि जब बड़े देख रहे होते हैं हमें, तो हम उस कार्य को सावधानी पूर्वक करते हैं, उसमें त्रुटि नहीं करते हैं। और ये कर्म फिर एक एक हमारे सुहृत होते होते फिर शाम तक क्या हो जाता है, दैवी संपद, हम अपना अच्छा भाग्य लिख देते हैं उस दिन का। तो उसका क्या फल मिलेगा, इसलिए बुरे कर्म से अच्छे कर्म में कन्वर्ट करना है। जो हम आसुरी संपद से युक्त होकर के कर्म कर रहे थे, हिंसा से युक्त होकर के, गुस्से से युक्त होकर के और कठोरता से युक्त होकर के जो कर्म कर रहे थे, अज्ञान से युक्त होकर के कर रहे थे, पहले तो उनको अहिंसा से युक्त होकर के, प्रीति से युक्त होकर के, सेवा भाव से युक्त होकर के, पहले तो उसमें लाओ, अक्लिष्ट वृत्ति से अक्लिष्ट वृत्ति। तो दुष्ट कर्म से शुभ कर्म और शुभ कर्म से दिव्य कर्म। तो ये हमें खुद ही चेकिंग करनी है कि ये जो पाठ अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ये कौन सी कोटि का है, दुष्ट कोटि का तो है नहीं, तो है तो पुण्य कोटि का। अब पुण्य कोटि से दिव्य कोटि में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो उसका प्रयास। ये एक उदाहरण है। ऐसे सुबह से शाम तक के जितने भी हमारे कार्य हैं, तो ये मैंने आज के जो कर्म किए, ये मैंने अपने बंधन के लिए बना दिए या मोक्ष के लिए बना दिए, ये अपनी चेकिंग खुद करनी है। हम ही बनाते हैं, अपने बंधन का इंतजाम भी हम ही करते हैं और मोक्ष का इंतजाम भी हम ही करते हैं, हम स्वयं ही करते हैं। और कब करते हैं, सब कर्म करते हुए ही करते हैं। तो इसलिए काम करते समय ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। जितने जागरूक व्यक्ति संध्या उपासना में, भगवान की पूजा भक्ति करने में रहता है, उससे भी कहीं ज्यादा जागरूक काम करते समय रहने की आवश्यकता है। तो एक बार जागरूकता पूर्वक काम करने की आदत बन गई, प्रयास पूर्वक शुरू में करना पड़ता है, उसके बाद फिर आदत बन जाती है, तो फिर काम हमारा बहुत हल्का हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी यदि हमने कर्म ठीक से करना सीख लिया ना, तो ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। करोड़ों रुपए कमाने से भी ज्यादा बड़ी उपलब्धि है ये, जो हम अपने कार्य को सलीके से करना सीख लें। सलीके से मतलब योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर के करना सीख लें, योग में स्थित होकर के करना सीख लें। और नहीं तो हम दिन भर अपने कई सारे कर्म ऐसे कर लेते हैं जो हमें बांधने वाले हैं, अपने ही हाथों से अपना बंधन तैयार कर देते हैं कि ये रस्सी है और ये हमें बांध ले। और कभी कभी तो खूब अच्छी सी तगड़ी सी रस्सी बना देते हैं जो टूटे भी ना, ऐसी भी बनाते, खुद ही बनाते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे, तो कल के पाठ से कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओम दीदी जी, जो कल विजय रथ में कहा था आपने, रावण रथी विरत रघुवीरा देख भीषण वही अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंद चरण का सहित संदेहा। जो अधिक प्रीत मन भा संदेहा कहा है, तो इसमें मुझे संदेह हो गया। अच्छा, हाँ, संदेह में संदेह। जैसे उत्तरकांड में एक चौपाई कही है कि जाने बिन होए प्रतीति और बिन प्रतीत होत न प्रीति, प्रीत बिना ने भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। तो मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है मानस। तो उसमें दीदी ऐसा कहा है उन्होंने कि जाने बिन, उनकी सामर्थ्य शक्ति को जाने बिना उनसे प्रीति नहीं हो सकती, विश्वास नहीं हो सकता, और जब विश्वास नहीं होगा तो प्रीति नहीं होगी। तो आपका ये कहना है कि सामर्थ्य को तो पहले ही जान लिया था विभीषण ने, श्री राम की सामर्थ्य को तो, और अब मतलब उनको क्यों संदेह हो रहा है? जी, और रावण से भी यही कह के आए थे, तात राम नए नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों कर काला, वो कालों के काल हैं।
तब फिर यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनको क्यों हो संदेह हो गया? जाता है प्रीति में कभी कभी। अब जैसे हम सब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, पूज्याचार्य जी की शक्ति को, सामर्थ्य को, उनके कर्तृत्व को देख के तो यहाँ आए कि हमारा पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित, ये जीवन भगवान के लिए, ये जीवन राष्ट्र के लिए, ये जीवन गुरु के लिए फैसला कर लिया। फिर भी कभी कभी, जैसे मैं अपना ही बता रही हूँ, कभी कभी स्वामी जी वो स्टेज के ऊपर हाथों के बल खड़े होते हैं ना, तो कभी कभी मन में डर लगता है ये कभी मतलब गिर ना जाए, ऐसे एकदम से खड़े हो जाते हैं। थोड़ा तो शांति से खड़े हो, खड़ा होना है तो बात करते करते और एकदम से हाथ ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। तो क्या सामर्थ्य के ऊपर डाउट नहीं है, फिर भी प्रीति के कारण ऐसे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कभी किसी भारी भरकम वो पहलवानों को उठा लेते हैं तो डर लगता है कि कहीं कोई कमर में झटका उटका चणक ना चली जाए कहीं, क्योंकि लोग तो तैयार ही बैठे रहते हैं, वो बिना हुए ही कहते रहते हैं अभी बाबा जी का घुटने का ऑपरेशन पूरा सफल हो गया, और फिर फोटो डाल देते हैं वंशन वाली। कभी बोलते हैं कि पेट का ऑपरेशन बिल्कुल सफल हो गया, वहां करवाया विदेश में, तो वो बिना किए ही कहते रहते हैं, और कहीं कोई चणक वणक चली गई तो जीना मुश्किल कर देंगे फिर। तो ऐसा ही है इनका भी कि आप कैसे जीतेंगे इसको। तो आत्मा में संदेह नहीं था, मन में आ जाता है कभी। और तो नहीं है किसी का कोई प्रश्न? ओम दीदी प्रणाम। जी। पीछे से है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा पीछे से पूछ लो। नहीं, बहुत पीछे से। कोई बात नहीं, पूछ लो आप। दीदी यहाँ पे पिछले जन्म का, अगले जन्म का, जो भी पूछना है पूछ लो। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः। हाँ। तो दीदी यहाँ पे कह रहे कि वह स्थिर पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, ये स्पष्ट। तो इससे क्या निकल के आ रहा है? आपको तो बताया था एक दिन, बताइए इससे क्या पता चल रहा है? कि बोलते चलते फिरते भी समाधि हो सकती है, ये पता चल रहा है। अर्जुन जब पूछ रहा है ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ मतलब समाधिस्थ व्यक्ति, जिसकी प्रज्ञा स्थित है। तो व्यक्ति बोलता कैसे, इसका मतलब बोलते समय भी वो समाधि की स्थिति में रह सकता है वो व्यक्ति। तभी तो प्रश्न हुआ कि कैसे बोलता है, कैसे जाने कि इस समय वो स्थित प्रज्ञ है, समाधिस्थ, कैसे चलता है। तो प्रश्न ये है कि उसके कर्मों में और जो समाधिस्थ या स्थित प्रज्ञ नहीं है उसके कर्मों में, उनके इंद्रियों के कर्मों में क्या अंतर होता है। क्योंकि हमें तो लगता है कि भाई योगी भी वही सारे काम करते हैं, वो भी तो खाना खाते हैं। हम पूछते भी हैं कभी ऐसे कि जी जो जीवन मुक्त हो गए वो भी तो सारे काम वही करते हैं, वो खाना भी खाते हैं, स्नान भी करते हैं, दूसरों से बातचीत भी करते हैं, और जिस स्थान पे वो रहते हैं, कहीं आश्रम में, गुरुकुल में, उनके आसपास जो लोग हैं उनके साथ उनके संबंध भी होते हैं, उन संबंधों को निभाते भी हैं, जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। तो यही सारा काम तो फिर घर गृहस्थी भी करते हैं, या आश्रम आदि में रहने वाले लोग भी करते हैं जो समाधिस्थ नहीं है। तो उनमें और उनमें क्या अंतर है? एक ही जैसे लगते हैं हमें तो ये डाउट इसके मन में आया अर्जुन के, तो फिर उन्होंने अगले उसमें उत्तर दे दिया। तो आपके मन में क्या प्रश्न आया इसको देख करके? मैं दीदी एक एग्जाम्पल देखना चाह रही थी कि ये व्यक्ति है ऐसा, और ये फिर उसको प्रैक्टिकल। वो एग्जाम्पल तो आपको बनना है। समाधिस्थ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे कर्म करता है, क्या क्वालिटी होती है उसके कर्मों की। तो कभी कभी आप किसी व्यक्ति के काम को देख के और कहते हैं भाई आनंद आ गया उसका देख करके। कोई बहुत अच्छा सा योग का प्रदर्शन करे कोई बच्चा, और इतने कठिन कठिन योगासन करे, और उसकी एकाग्रता ऐसी, ये मतलब जैसा वो करना चाहे वैसा एकदम फिट कर दे। पैर को उठा के सिर पे रखना है तो सिर पे रख दे, कंधे पे रखना है तो कंधे पे रख ले, कैसे कैसे करते हैं ना बहुत बहुत कठिन आसन। तो उसको देख के क्या कहते हैं भाई, उसकी परफॉर्मेंस देख के तो आनंद आ गया, मजा आ गया। तो इसलिए क्या है,
वो व्यक्ति अपना कर्म करने में अत्यंत स्थित प्रज्ञ था, अत्यंत एकाग्र था। ये है स्थित प्रज्ञ की। वो त्रुटि नहीं करेगा कि जी मैं बोलना तो नहीं चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया, ये भाषा नहीं बोलेगा स्थित प्रज्ञ। उसका अपनी हर इंद्रिय के ऊपर, जी मैं इसके ऊपर डाउट करना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मन में आ गया। उसका अपनी हर इंद्रिय के ऊपर अत्यंत कंट्रोल होगा, योगस्थ होगा वो। तो उसकी किसी भी इंद्रिय से कोई ऐसा कर्म नहीं होगा जो वो नहीं चाहता है। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। नहीं तो व्यक्ति कहता है जी क्या करें, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहते, क्या करें, ये मतलब करवाते हैं, ये करते ही ऐसे हैं सामने, क्या करें। हम थोड़ी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं बिल्कुल शांत रहें, लेकिन जब तक मतलब इनको सिर पे चढ़ा के रखें तो ये काम करते ही नहीं है। तो फिर डांटना पड़ता है, डांटते हैं तो अच्छे से करते हैं। तो ये स्थित प्रज्ञ की भाषा नहीं है। वो जैसा चाहेगा, उसको डांटना भी है तो वो डांटेगा, लेकिन वो अपनी स्थिति में रह करके। उसके बाद वो ये नहीं कहेगा कि क्या करें, मतलब इन्होंने डंटवा दिया, हम तो नहीं चाहते थे, ये नहीं बोलेगा वो। मैं चाहता था इसलिए मैंने डांटा, मैं रोना चाहता था इसलिए मैं रोया। तो वो ये नहीं कहेगा कि जी रोना तो नहीं चाहता था, वो सामने दृश्य ऐसा आ गया करुणा का कि आंसू रुके ही नहीं। रोकना चाहे तो रोक देगा, बिल्कुल रुक जाएंगे। भगवान श्री राम को जब वो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, उससे पहले जब उनको प्रार्थना करनी थी तो प्रार्थना की, और जब उनको लगा कि ये तो नहीं ऐसे मानेंगे, इसको तो दंड देना पड़ेगा, तो उसको दंड दिया। लेकिन वो दोनों ही स्थितियों में अपनी स्थिति में थे, मतलब वो अंदर से जबरदस्ती हो गया ऐसा नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब इनको ये दंड देना ही उचित है। तो जो भी करेगा वो कैसे करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, दूसरे से नहीं करेगा। गुस्सा भी करेगा तो अपनी मर्जी से, गुस्सा नहीं भी करेगा तो अपनी मर्जी से। तो महात्मा बुद्ध को कुछ गांव वाले लोगों ने बहुत परेशान किया, गालियां देते रहे, तो फिर वो सुनते रहे चुपचाप खड़े खड़े। और जब उन्होंने देखा कि मतलब 20 मिनट 25 मिनट हो गई है तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देता, बोले छोड़ो इसको, पत्थर को सुनाना इसको सुनाना बराबर है, क्या सुनाना इसको। तो फिर वो भी शांत हो गए, सुनाने वाले भी। तो वो फिर 30 सेकंड तो खड़े रहे ऐसे ही महात्मा बुद्ध। फिर बोले आपकी गालियां खत्म हो गई हो तो मैं चलूं अगले गांव में। तो बोले आपको मतलब इतनी देर में जुबान खोली, कुछ बोल नहीं सकते हो आप, हम तब से चिल्लाए जा रहे हैं तो कुछ उत्तर नहीं दे सकते हो आप। बोले वो तो मेरी अपनी मर्जी के ऊपर है, मैं जब चाहता हूँ तब देता हूँ, आपसे थोड़े ना, मैं कोई, मेरा रिमोट आपके हाथ में थोड़ी है कि जब दबाओ तब चालू हो जाऊं। हमने इतना गुस्सा किया आप तो आपको बुरा नहीं लगा? बोलो तो मैंने लिया ही नहीं, आप जो दे रहे थे वो लेने में तो मेरी मर्जी है ना, मैं लूं या ना लूं, तो मैंने नहीं लिया। तो आपका आपके पास ही है या इधर उधर कहीं पड़ा होगा, बटोर लो अपना, मैंने नहीं लिया। तो ये स्थित प्रज्ञ की भाषा है। बाहर से उसको जो लेना है वो लेता है, अपने वहां से उसको जो देना है वो देता है। दीदी वो क्रियाएं तो सारी मतलब सामान्य व्यक्ति की तरह करता है, तो फिर उसको पहचानेंगे कैसे? मान लो हमारे बीच में कोई हो तो फिर हम कैसे पहचानें? नहीं, अपने को दूसरे की पहचाने या ना पहचाने, खुद को बनना है। पर मान लो दूसरे को पहचान भी लोगे आप तो आपको क्या फायदा होगा? उसकी संगति में रहेंगे ना दीदी ज्यादा। और उस संगति तो उससे भी बड़ा परमात्मा की संगति में है हम नित्य निरंतर। स्थित प्रज्ञ से भी बड़ा कौन है? ब्रह्म। तो हम निरंतर उसकी संगति में हैं, ये शाश्वत सत्य है, ये ध्रुव सत्य है, ये अटल सत्य है ये। तो जैसे हम सोच रहे हैं कि भाई उसकी संगति में रह करके हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी, ऐसे हमेशा ईश्वर की संगति में अपने आप को हम महसूस करें कि वो है ना मेरे साथ।
और उसको आप किसी भी रूप में आप उसको कल्पित कर सकते हो। आप कहोगे ना वो दिखता नहीं है, तो जो भी आपका इष्ट देव है उसी रूप में आप उसको मान करके महसूस करो, लेकिन केवल विचार नहीं। तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा, कितना भी महान से महान गुरु, कितना भी कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हमारे साथ रहता रहे, लेकिन जब तक हम वो चीजें लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक हमारा कोई भी कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा कल्याण तो तभी होना है जब मैं स्वयं चाहूं और मैं वैसा करना शुरू कर दूं, तब से मेरा कल्याण शुरू हो जाएगा। और यदि भगवान सोचेंगे कि इसको किसी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता है, तो वो किसी को हमारे पास भेज भी देंगे, उनकी अपनी व्यवस्था है, वो मिल जाएगा। पर हम एक कदम बढ़ाना शुरू करें। हम एक कदम बढ़ाएंगे तो ईश्वर तो 4 कदम आएगा हमारी तरफ, तो कोई ना कोई हमें मिल जाएगा रास्ता बताने वाला। ऐसी भगवान की व्यवस्था है, आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो ऐसे ऐसे बन जाएंगी व्यवस्थाएं, और आपका जीवन जो है वो चल पड़ेगा एक ट्रैक के ऊपर। इसलिए शुरुआत हमें करनी है, बाकी का सब काम हमारे लिए खुद कर दिया जाएगा। एक और है दीदी। दीदी चौथे अध्याय में 18वां है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा दीदी। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। तो आप लेट आई ना, इससे तो काफी लंबी चर्चा की थी हमने। कौन बताएंगे कर्म में अकर्म और अकर्म में भी कर्म? खत्म, सब गया। कितनी लंबी चर्चा की थी मैंने। कर्म में अकर्म किसका है? कर्म में अकर्म मैंने बताया था सूर्य का, माँ का। जैसे माँ बच्चे की अभी अभी तो पिटाई कर रही थी, और अभी थोड़ी देर के बाद वो जैसे बाहर गया पड़ोसिन के वहां और उसको डांट रही थी, बिल्कुल नालायक हो गया, बिल्कुल कहना नहीं मानता है, बिल्कुल जिद्दी हो गया है ये बच्चा। तो उसकी पिटाई भी कर दी और रोता रोता बाहर गया, और उधर कोई बच्चा खेल रहा था, उसके साथ उसका झगड़ा हो गया। वो पड़ोसन आई, उसने इस वाले बच्चे को भी एक थप्पड़ लगा दिया। बोलिए बच्चा बड़ा जिद्दी हो गया है, कहना ही नहीं मानता है। और माँ को सुना कि ये तो मेरे वाले बच्चे को डांट रही है, तो जाके अपने वाले बच्चे को तो उठाती है, उसके साथ झगड़ा करती है। तो इससे माँ से कोई पूछो कि अभी अभी आप क्यों इसको डांट रही थी, आप भी तो यही बोल रही थी ना। मैंने कब बोला? मेरा तो बहुत भोला है मेरा बच्चा, तो इसको तो कुछ पता ही नहीं है, बहुत सीधा है ये तो, इसको तो कोई भी ठग लेगा, इतना ये तो क्यूट है। मतलब फिर उसके ढेर लगा देती है बड़ाइयों के। इसने ये जो कर्म किया था, ये करके भी क्या वो भूल गई है कि मैंने इसको अभी डांटा था या पीटा था? तुरंत उतना ही प्रेम करती है ना। तो ये क्या है? कर्म में भी अकर्म। कर्म तो किया, लेकिन उसका कोई संस्कार नहीं बनने दिया। जो बच्चे को डांटा था या पीटा था या समझाया था, उसका कोई संस्कार नहीं। जैसे पानी पे लकीर बनाई, ऐसा है। थोड़ी देर के बाद सब भूल जाती है, वही प्रीति उसकी, ये मेरा अंश है, ये मेरा ही प्रतिरूप है, ऐसे मानती है माँ। ऐसे ही गुरुजन करते हैं, और ऐसे ही सूर्य करता है। सारी सृष्टि के कर्म कब होते हैं? जब सूर्योदय होता है तब। रात्रि में कोई कर्म नहीं होते, सब शांति से लेटे रहते हैं। पशु भी सोए होते हैं, पक्षी भी अपने घोंसले में शांति से बैठे रहते हैं रात्रि में, और फूल पुष्प वो भी शांति से ऐसे खड़े रहते हैं, वृक्ष भी। और जैसे ही 5 बजते हैं, 5:30 6 बजते हैं, तो पक्षी भी घूमने लगते हैं आकाश में, फिर हवा भी चलने लगती है, फिर फूल भी धीरे धीरे कली को तोड़ के खिलने लगते हैं, मनुष्य भी उठ करके अपने नित्य कर्मों में लगते हैं। तो ये पूरा संसार जो क्रियावान हो गया, ये किससे हुआ? सूर्य से हुआ। लेकिन सारी सृष्टि के कर्म एक दृष्टि से देखें तो कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। लेकिन तो भी वो किसी के कर्म का फल भोगता नहीं है, कोई सुख दुख उसको नहीं है। तो सारा कर्म करके भी वो कैसे है? अकर्म जैसे।
तो कर्म में अकर्म और अकर्म में भी कर्म। सूर्य कुछ भी नहीं कर रहा है, ये अकर्म है उसका, तो भी ये सारी सृष्टि के कर्म उसी के ही हैं, तो ये कर्म भी है। तो ऐसे व्यक्ति काम करता है। जैसे यहाँ पतंजलि योगपीठ में जो भी कर्म हो रहे हैं, तो उसके आधार में कौन है, केंद्र में कौन है? महाराज जी, आचार्य जी। लेकिन वो इन सारे कर्मों को करते हुए भी नहीं कर रहे, तो क्रेडिट आपको देते हैं ना, सारा आप कर रहे हैं, और ना करते हुए भी सारा वही कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में तो वही है। तो ऐसे होते हैं योगी के कर्म। ऐसे रहना है हमें, काम करते हुए भी न कर किए जैसे रहना है खुद के जीवन में। उनका अपने ऊपर राग और द्वेष से युक्त होकर के अहमता से नहीं जोड़ना उन कर्मों को कि मैंने किया। जैसे सूरज नहीं जोड़ता है ना, मैंने किया, ऐसे नहीं जोड़ता है वो। दीदी वो संस्कार तो पड़ते हैं ना, जो भी कर्म करते हैं। नहीं बनेंगे संस्कार, तो जैसे बनाए वैसे ही बनते हैं। जैसा हम भाव रखते हैं ना किसी काम को करते समय, तो वो ही संस्कार बनते हैं। अब चल के आए गुरुकुल से यहाँ तक, तो एक कर्म किया ना आपने चलने का, तो कोई संस्कार बनाया आपने कि देखो मैंने वहां से चली, ऐसे ऐसे एक एक कदम बढ़ाया, इतनी मुश्किल से एक एक पैर रखते 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 यहाँ पहुंची। आपको तो पता भी नहीं आपको भी यहाँ पहुंच गई, और चलने की कौन सी क्रिया हो गई, क्योंकि आप कहीं और ही चिंतन मगन में थे। और जो छोटा बच्चा जिसने आज ही पैदल चलना सीखा है, वो जो वहां से यहाँ तक आएगा तो कितना बड़ा कर्म किया मैंने, अपने आप को कितनी शाबाशी देगा, और उसकी माँ भी उसको कितनी शाबाशी देगी कि आज पता है ये कितना चला, वहां से लेके और यहाँ तक, कन्या गुरुकुल से लेके और रिकॉर्डिंग रूम तक खुद पैदल चल के आया। तो 10 को और बताती है फोन करके, आज छोटू पता है कितना चला। और ये छोटू जब बड़ा हो जाता है तो वो कर्म कैसा हो जाता है, अकर्म जैसे हो जाता है, करके भी न किए जैसा हो जाता है। तो कुछ कर्मों में हम संस्कार नहीं बनाते हैं, कुछ में बनाते हैं। तो ये आएगा, अगला श्लोक यार है प्रवृत्ति निवृत्ति वाला, वहां भी आएगा। ये बार बार उन्हीं बातों को बताते हैं हमें। वास्तव में गीता ना हमें एक आदर्श लाइफ स्टाइल के बारे में उपदेश देती है, ज्यादा कर्म कांड का नहीं देती है। हमारा जीवन कैसा हो वो अलग अलग शब्दों में अलग अलग चैप्टर में बताती वही चीजें हैं। लेकिन हो गए जी। दीदी प्रणाम। जो कल विजय रथ की चर्चा चल रही थी, ये तो जब रावण आता है युद्ध के लिए तब का है ना? तो इसमें जो बता रहे थे कि रथ के जो 2 चक्के हैं उसमें धैर्य है एक, और पताका में शील है, और 4 घोड़े में बल है। ऐसे ही चाबुक कवच में अचल मन है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा जी। अचल अमल मन त्रोण समाना, वो त्रोण है अचल और अमल मन जी। ऐसे मन को पा करके जब मेघनाथ लक्ष्मण को मूर्छा कर देता है, उस समय वो वियोग में क्यों हो जाते फिर? और एक बार जब रावण मायावी शक्ति से सीता को मरा हुआ दिखाता है, तो उस समय खूब रोते हैं और बोलते हैं मैं प्राण त्याग दूंगा, सब लोग जाओ यहाँ से। ऐसे क्यों बोलने लगते हैं? आपने देखा था? नहीं, उसमें आता है रामायण में। तो प्रक्षिप्त भी तो हो सकता है, प्रक्षिप्त भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो भी मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत धैर्यवान है तो वो हमेशा मतलब ऐसे अकड़ के रहेगा। झुक नहीं सकता हूं मैं, अगर मैं थोड़ा भी झुक गया, थोड़ी भी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो धैर्य ही चला जाएगा। फिर तो ऐसा नहीं होता है। तो वो कब क्या करना है, कभी उसकी कुछ क्रियाओं को आपको देख के पता लगे ये तो सामान्य व्यक्ति जैसी क्रियाएं, हमारे जैसे ही हैं ये भी। जैसे हमारे किसी भाई को कुछ हो जाए तो जैसे हमें कष्ट होता, ऐसे ही इनके भाई को शक्ति बाण लगा, ये भी हमारी तरह से ही कर रहे हैं, तो हमारे जैसे ही हैं। तो योगी जानबूझ के भी कुछ कर्म तो करता ही है ऐसे।